Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will study number patterns. ठीक है, नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि आपने ग्रेड 1 में भी, ग्रेड 2 में भी, ग्रेड 3 में भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न सीखे हैं। ठीक है, मैं मिसाल से स्टार्ट करता हूं। फर्ज करें जी ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद मैंने ट्रायंगल लगा दिया, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है। तो इसके बाद क्या आएगा, आप मुझे बता सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि हर स्क्वायर के बाद ट्रायंगल आ रही है, हर ट्रायंगल के बाद फिर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हर पैटर्न जो है वो किसी ना किसी रूल को फॉलो करता है। कभी कभार ये कलर्स के लिहाज से होता है, कभी कभार ये शेप के लिहाज से होता है। यानी आपने कलर्स के लिहाज से भी पैटर्न देखे, आपने शेप्स के लिहाज से भी पैटर्न देखे, फिर आपने इसकी ओरिएंटेशन के लिहाज से पैटर्न देखे। आपको याद होगा कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन की बात कर लें कि अगर ये इस डायरेक्शन में पहले, फिर ये नीचे की तरफ है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर ये ट्रायंगल इस तरफ आ जाएगी, फिर ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ मूव। तो इस तरीके से ये ओरिएंटेशन के लिहाज से भी पैटर्न बनते थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स। तो नंबर पैटर्न्स क्या होंगे? जिस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल शेप्स का हमारे पास कलेक्शन थी, इसी तरह वो नंबर्स की कलेक्शन होगी, लेकिन वो किसी खास रूल को फॉलो कर रहे होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। इरम हैज स्टार्टेड रिसाइटिंग द होली कुरान, शी इंक्रीज्ड हर टाइम फॉर रिसाइटिंग द होली कुरान ग्रेजुअली। कि इरम एक लड़की है जो कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती है और हर रोज वो कुछ मिनट्स बढ़ा देती है तिलावत का, लेकिन किस लिहाज से? शी रिसाइटेड द होली कुरान फॉर 11 मिनट ऑन मंडे, 17 minutes on Tuesday, 23 minutes on Wednesday. If she keeps increasing her time in the same way, for how many minutes will she require for reciting the Holy Quran on Thursday? ठीक है, अब आप देखें कि उसने मंडे वाले दिन जो है वो 11 मिनट रिसाइट किया है कुरान को, फिर उसने ट्यूसडे को 17 और फिर वेंसडे को 23। अब आपने बताना है कि थर्सडे वाले दिन वो कितने मिनट्स कुरान की तिलावत करेगी। तो इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसे पैटर्न रूल कहते हैं। तो वो अब हमें अभी फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखें तो 11 से 17 नंबर बढ़ रहा है भाई, पहले 11 था फिर 17 हुआ, इसका मतलब है नंबर में इजाफा हुआ है। तो इजाफा दो सूरतों में होता है, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। यानी जब कभी इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ तो एडिशन यूज हो रहा होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन। इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न का भी मैंने वर्ड बोल दिया इधर, तो ये भी मैं बताता चलूं कि जब कभी पिछले वाली वैल्यू से अगले वाली वैल्यू जो है वो बढ़ती जाए, जैसा कि इधर है, पहले 11 थी फिर 17 हुआ फिर 23 हुआ, तो इस तरह के पैटर्न को इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। खैर पहले रूल फाइंड कर लेते हैं। तो 11 से 17 तक पहुंचने तक देखें तो 6 का फर्क आ रहा है ना, यानी 11 में अगर 6 को ऐड करो तो 17 बन जाता है। इसी तरह 17 में अगर 6 को ऐड करो तो 23 बन जाता है। अगर वो कह रहा है कि ये सेम पैटर्न फॉलो करे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें ना कि अगर इसी लिहाज से वो रोजाना अपने मिनट्स बढ़ाती रहे, तो आपने बताना है थर्सडे में कितने मिनट्स होंगे। तो ऑब्वियसली आपने 23 में भी 6 को ऐड कर देना है। तो जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 29। इसका मतलब है थर्सडे वाले दिन उसने 29 मिनट्स रिसाइट करेगी वो कुरान पाक को। बात समझ आ रही है? तो ये था नंबर पैटर्न। तो इसमें आपने समझा कि ये एक खास रूल होता है और हर दफा ये रूल सेम नहीं होगा, आपको ये जज करना पड़ेगा कि ये इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो तरह की टाइप के हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न होता है। इंक्रीजिंग में क्या होता है कि हर आने वाली जो टर्म होती है वो पिछले वाली से बड़ी होती है, तो वो इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न होता है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, हर आने वाली टर्म पिछले वाली से छोटी होती है। देखो 25 20 से छोटा है, ओ सॉरी 20 जो है 25 से छोटा है, 15 20 से छोटा है, 10 15 से छोटा है, 5 10 से छोटा है। यानी अगर हर आने वाली वैल्यू छोटी हो तो वो डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहलाता है, अगर हर आने वाली नई वैल्यू बड़ी हो तो वो इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहलाता है। बात समझ आ गई? तो इसकी एग्जांपल भी देख लें भाई, 2 से 4 बना है, इसका मतलब है उसमें 2 ऐड हुए हैं, फिर 4 से 6 है, तो इसका मतलब है ये 2 जो ऐड हो रहा है ये बेसिकली क्या है? ये पैटर्न रूल है। ये क्या है? ये पैटर्न रूल है। इसका मतलब है इससे आगे अगर मैं आपसे पूछूं 10 के आगे क्या आएगा,
तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे बन जाएगा 12। इससे आगे क्या आएगा, 2 को ऐड करोगे तो 14। बात समझ आ गई। यानी पता चला कि अगर हमें रूल पता चल जाए तो हम किसी भी किस्म की वैल्यूज नंबर पैटर्न की फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग। अब अगर डिक्रीजिंग की बात करो तो 25 था, इसमें से 5 लेस हुआ तो 20 बना, फिर 5 लेस हुआ तो 15 बना, फिर 5 लेस हुआ तो 10। इसका मतलब है इसमें रूल क्या यूज हो रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को। भाई हर आने वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए पिछली वाली में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये था डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और नंबर पैटर्न। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें। मैंने एक पीछे वर्ड यूज किया था जब मैं नंबर पैटर्न स्टार्ट किया था कि जब कभी डिक्रीजिंग की बात करेंगे, इंक्रीजिंग की बात करें तो ये दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे होते हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। जब डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा होता है, यहाँ फिर हमारे पास डिवीजन अप्लाई हो रहा होता है। तो इस वाली एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिवीजन अप्लाई हो रहा है। इधर देखो 2 के साथ कितने जीरो थे, 1 2 3 4 जीरो थे। तो जब इसे आपने आगे देखा तो 3 हो गए। इसका मतलब है आप 10 पे डिवाइड कर रहे हैं, 10 पे डिवाइड किया एक कम हुआ, फिर 10 पे डिवाइड किया एक और कम हो गया, फिर 10 पे डिवाइड किया एक और कम हो गया, फिर 10 पे डिवाइड किया एक और कम हो गया, और जब लास्ट पे हमारे पास सिंपल 2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। देख रहे हैं हर आने वाली वैल्यू पिछले वाली से छोटी है, 2 देखो सबसे छोटा है। अब इसमें रूल क्या यूज हुआ था, रूल ये यूज हुआ था कि हर नंबर को, हर प्रीवियस वैल्यू को आपने 10 से डिवाइड किया था। बहुत अच्छे। तो ये जो पॉइंट टू रिमेंबर में बातें लिखी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने इनको रीड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर आप देखो कि आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, तो आपने पैटर्न में करना क्या है, सिर्फ रूल फाइंड करना है और अगली वैल्यूज निकाल लेनी है। कितना आसान काम है, देखते हैं। 8 16 24 32 40 है, तो कर क्या रहे हैं आपने, नंबर वैल्यूज बढ़ रही हैं ना भाई। पहले 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, 40 है, यानी आने वाला नंबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब ये आइडेंटिफाई करना कि इधर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा। तो मुझे पता है कि जब इंक्रीजिंग की बात करो यहाँ तो एडिशन यूज होता है, यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। तो इसे आप एडिशन के लिहाज से करना चाहते तो 8 + 8 यानी इस नंबर में 16, फिर 8 ऐड करते तो 24, ये एडिशन के लिहाज से था। लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी किया जा सकता था कि देखें 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40। इसका मतलब है अगर इससे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना होगा, उसको 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, उससे नेक्स्ट 8 को 7 से, उससे नेक्स्ट 8 को 8 से। जब आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई 48, 56 और 64। बात समझ आई। ओके। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि हर आने वाली वैल्यू जो है वो पिछले वाली से कम होती जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, यहाँ फिर डिवीजन अप्लाई हो रही है। लेकिन इधर हमने देखा तो ये नंबर ऑफ जीरोस कम हो रहे हैं। इसका मतलब है हमने इसको 10 पे डिवाइड कर रहे हैं, पहले एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ। इसका मतलब है इससे आगे अगर करना चाहेंगे तो एक एक जीरो कम करते जाओ तो ये 900 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा और एंड पे 9। इसका मतलब है जो हमें रिक्वायर्ड 3 टर्म चाहिए थी वो है 900, 90 और 9। तो मेन चीज क्या है कि आपको पता चल जाए कि पैटर्न में रूल कौन सा यूज हो रहा है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज पर आते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो ये क्या है, आइडेंटिफाई द रूल्स एंड फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर पैटर्न्स। अब मिसिंग टर्म फाइंड करनी है तो पता तब चलेगा जब आपको रूल क्लियर होगा। तो अगर इसमें से देखो 7 के बाद 10 है, ठीक है, 10 के बाद 13, इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है। 7 से 10, 10 से 13, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न में यहाँ तो एडिशन यूज होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देखो 7 + 3 करें तो 10 हो जाता है, 10 + 3 करो तो 13 हो जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 13 + 3 करोगे तो 16, 16 + 3 करोगे तो 19। क्लियर है, बहुत अच्छे। इसी तरीके से अगर पार्ट बी देखो तो 15 है, 15 के बाद 30 है। इसका मतलब है 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 15, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90। क्लियर है। इसी तरीके से आपने पार्ट सी और पार्ट डी में भी रूल फाइंड करके वैल्यूज को, मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आइडेंटिफाई द रूल्स फॉर द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। भाई आगे इसके 3 टर्म में और बनानी है, तो पता तब चलेगा जब आप इसका रूल फाइंड कर लेंगे। तो पार्ट ए देखते हैं, इसका 4 8 12 है। अगर आप देखें तो
4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, इसका मतलब है कि ये 4 का टेबल ही है बेसिकली। भाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 3 से 12, 4 से 16, 20, 24। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या आएंगी ये। तो इधर से हमें एक और बात पता चल गई कि ये जो हम टेबल्स पढ़ते थे, टाइम टेबल्स, ये भी बेसिकली क्या है, नंबर पैटर्न्स ही हैं। क्लियर है। और अगर मैं इसकी आपके से टाइप पूछूं कि ये जो टेबल्स हैं ये कौन से नंबर पैटर्न हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्योंकि हर वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न्स हैं। वेल डन। अब आगे देखो, पार्ट बी खुद करोगे, पार्ट सी भी आप खुद करेंगे, पार्ट डी देख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कम हो रहे हैं भाई। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 थे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए, पहले 6 थे फिर 5 हो गए। इसका मतलब है जो नेक्स्ट वाले आएंगे उसमें 4 होंगे, 1 2 3 4। उससे अगले वाला जो आएगा उसमें 3 होंगे, 1 2 3। उससे अगले वाली उसमें 2 होंगे। और ये बने कैसे, ये बेसिकली आप इनको 10 पे डिवाइड कर रहे हैं, हर आने वाली वैल्यू को 10 पे डिवाइड करते जा रहे हैं और फिर वो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। क्लियर है। इसी तरीके से अब पार्ट ई में आप बताएं जल्दी से। 6 के बाद 12 है, इसका मतलब है बड़ा है ना, तो +6 किया 12 हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर 24 है, तो अगर इसमें आप 6 ऐड करो तो फिर नहीं बनता 24। तो लिहाजा इधर क्या रूल अप्लाई किया गया है, ज़रा देखें। 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 24 है, 24 के बाद 48 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर आने वाला नंबर पिछले वाले का डबल है। भाई ये 6 है तो इसका डबल किया तो 12 हुआ, इसका डबल किया यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यूज जो आएंगी 48 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 2 8 16, 1 आएगा, 2 × 4 8 और ये 9, यानी नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 96। अब 96 से अगली टर्म क्या आएगी, 96 से अगली टर्म फाइंड करने के लिए उसे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 × 6 12, 1 आप कैरी कर लेंगे, 2 × 9 18, 18 + 1 करोगे तो 19, यानी नेक्स्ट टर्म इससे आ गई 192। उससे अगली टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 192 को फिर डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 2 × 9 18, 1 कैरी करोगे, 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 384। इसका मतलब है ये इस तरीके से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपने नंबर पैटर्न्स के बारे में सीखा, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर एग्जांपल्स देखी जिसमें हमने टाइप सीखी थी कि नंबर पैटर्न 2 तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न और डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। तो मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उनको आप एज अ प्रैक्टिस खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।